अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो हमारा जो टॉपिक हम उसको डीआरटी डीलिंग रेंज थ्योरी को देखेंगे। उसके अलावा जो हमारे साथ जो सबसे मतलब आप समझे कि इम्पोर्टेंट मॉडल है, बेसिकली वो नॉलेज है और आप उसको अप्लाई कर सकते हो। वो पावर ऑफ थ्री कहते हैं उसको, एएमडी मॉडल कहते हैं, एकुमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, एएमडी। और पीओ पावर ऑफ थ्री, पीओ थ्री लिखते हैं उसको। तो ये हमारे पास है। और एक जो है वो डीलिंग रेंज थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, जो कि पहले भी हमने जब ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री ओटी वाला पढ़ा था। तो लेकिन मैंने आपको कहा था कि मैं ना आपको एक दफा एंडिंग में जो है वो आपको अच्छे से बताऊंगा इसके बारे में। तो वो मैं आज आपको बताता हूँ। और उसके बाद जो है, अच्छा उससे पहले आप लोग मुझे ना शेयर नहीं करते अपने जो सेटअप्स हैं। तो आज मैंने भी ट्रेड की, कुछ टाइम से मैं गैप पे था। तो आज मैंने ट्रेड की और मैं आपको थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर देता हूँ, क्योंकि अभी आपकी रिकॉर्डिंग मतलब आपकी क्लास के अंदर ही मेरा अभी अभी टीपी हुआ। तो अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये सेटअप किस तरह हमारे पास बना। अब ये सिंपल जो चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं वही चीज़ें मैंने अभी अप्लाई की हैं। लेकिन अगर आपको ये चीज़ नहीं मिली थी तो इसमें आपको अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। टाइम कैसे लगेगा? एक्सपीरियंस है। जब आपका एक्सपीरियंस हो जाता है ना, फिर आपको चीज़ें जो है वो अच्छे तरीके से नजर आने लग जाती हैं। तो हम चलते हैं बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर। अब यहाँ पे कोई कोई लॉजिक साइंस थी नहीं इस ट्रेड के पीछे, सिंपल। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ जो इसके अंदर हमने ट्रेड की थी। अब यहाँ पे चेक करें मार्केट उस टाइम, ये हमारे पास क्या है, बेरिश गैप है। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने यहाँ पे इस पर डायरेक्ट जो है वो अपना ये क्वाड्रेंट्स वाला टूल लगाया हुआ है। उसके अलावा कुछ भी नहीं यहाँ पे। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप है डेली का। अब जितने बड़े टाइम फ्रेम का पीटी रेज है, मतलब पीटी रेज क्या होते हैं, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, मतलब वो भी वो लेवल जो आपको रिजेक्ट कर सकता है, या वो लेवल जहां से मतलब आपके पास मार्केट जो है वो मूव कर सकती है, हम उसको जो है वो पीडीआर कहते हैं। ठीक है, आईसीटी की टर्म के अंदर। तो अब ये जो है हमारे पास पीडीआर है। अब ये हमारे पास सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप था। सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप के साथ अगर आप यहाँ पे एक चीज को कंबाइन करें, ये पीछे से आप आए तो ये देखें, ये आपके पास क्या है, एक बुलिश गैप है। ठीक है, जिसको मार्केट ने क्या किया, इन्वर्ट किया। और जो हमारे पास एक और हमने पढ़ा था बीपीआर। बीपीआर क्या होता है? बैलेंस प्राइस रेंज होती है, जो एक दूसरे के सामने हमारे पास जो है वो होता है। अब यहाँ पे ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है, मतलब ये जो बीपीआर है ये मिटिगेट हो चुका है। लेकिन इसकी जो है वर्किंग ये नहीं है कि आपके पास बिल्कुल वर्किंग खत्म हो जाएगी। देखें, ये फेयर वैल्यू गैप के सामने दूसरा जो है आपके पास फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। ऑलरेडी ये मिटिगेट हो चुका है, बीपीआर नहीं रहा। लेकिन इसकी वर्किंग जो है आपको, जैसे मैंने बताया था इब्डा के अंदर के रिसेंट 3 डेज, 5 डेज और 20 डेज तक मार्केट के अंदर जो चीजें आपने ड्रा की हुई है वो मार्केट उसको रिस्पेक्ट करवाती है। तो अब ये एरिया यहाँ से इंटेंशन मिल सकती थी हमें सेल की। ठीक है, हम यहाँ पे सेल की ट्रेड प्लान कर सकते थे। दूसरी बात क्या, हम देखते हैं कि मार्केट नीचे से आ रही है, मार्केट का क्या रिएक्शन है। मार्केट जो है वो वीकली का बुलिश गैप, जो वीकली बुलिश गैप है, वहां से मार्केट हमारे पास अप साइड पे आ रही थी। अभी जो करंट सिनेरियो जो मैंने ट्रेड प्लान करनी थी उसको मैंने क्या देखा कि मार्केट जो है वो हमारे एक बेरिश गैप के अंदर है डेली का। अब जितना बड़े टाइम फ्रेम का होता है उतना ज्यादा वैलिड होता है। तो डेली की चीजें हमारे पास बहुत ज्यादा जो है मतलब पावरफुल होती हैं, इसलिए हम इसको देख रहे थे। तो अब यहाँ पे हम चले जाएं सिल्वर के ऊपर। अब अगर सेम यही चीज यहाँ पे आप सिल्वर के ऊपर आगे ड्रा करते हो ना, तो सिल्वर के ऊपर मैंने इसको देखा था वीकली टाइम फ्रेम के साथ। अब ये देखें, यहाँ से हम वीकली टाइम फ्रेम के साथ हम इसको देख रहे थे कि उस टाइम मार्केट जो है, ये जब मैंने ट्रेड प्लान करा था मार्केट इस एरिया पे थी, मतलब 0.5 का लेवल इसको रिजेक्ट करवा रहा था। मतलब वीकली फेयर वैल्यू गैप में 0.5 के लेवल से नीचे है मार्केट। जब मैंने आपको कहा था कि 0.5 से ऊपर है तो मार्केट के अंदर एक अग्रेसिव बाइंग हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब मार्केट टाइम पास कर रही थी तो हमें सिल्वर बता रहा था कि जो मार्केट यहाँ पे टाइम पास कर रही थी 0.5 वाले एरिया पे, तो इसका मतलब हमें पता लग रहा था कि मार्केट यहाँ से हमें कोई रिजेक्शन देगी, मार्केट यहाँ पे टाइम पास कर रही है। जिस तरह कल मैंने आपको एस एम टी पढ़ाई थी, ये अब एस एम टी स्मार्ट मनी टेक्निक यहाँ पे यूज की गई है कि जाके साथ सिल्वर को देखा कि सिल्वर यहाँ पे हमारे पास क्या कर रहा है। अब सिल्वर ने भी बेरिश जो है वो हमें शो किया था। फिर हम यहाँ पे चले गए थे, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, एक ही लगा रहे। हम चले गए थे अपने एच फोर के ऊपर। अच्छा, एच फोर के ऊपर हम जैसे ही आए हैं तो हमने एच फोर के ऊपर आके चेक किया कि मार्केट में वर्किंग क्या हो रही है, मार्केट में क्या हो रहा है। अब ये वही फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करें कि वही जो एच फोर था मार्केट, वो यहाँ पे देखें उस वक्त जो है ये एरियाज जो 0.5 वाला लो टाइम फ्रेम के ऊपर रिजेक्ट करवा रहा था। ये एच फोर की कैंडल, कोई एक जो कैंडल है एच फोर की, इसके ऊपर क्लोज नहीं हो रही थी। मैं देख रहा था कि कोई भी एच फोर की कैंडल जो है इस गैप से ऊपर, मतलब 50% से ऊपर क्लोज नहीं हो रही थी। मतलब कि 50% का एरिया हमें जो है वो रिजेक्शन शो करवाएगा। मतलब यहाँ से हमें एक स्कैल्प ट्रेड जो कि 100 पिप्स तक हमें वो ऑफर कर सकती थी। फिर हम लो टाइम फ्रेम पे फर्दर शिफ्ट हुए। अब यहाँ पे मार्केट ने ना, इससे पहले इस ट्रेड को करने से पहले यहाँ पे एक ट्रेड मुझे मार्केट ने ऑफर की थी। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड की थी जिसका मेरा जो ब्रेक इवन लग गया था। मतलब जो मैंने टारगेट किया हुआ था वो इस लो को टारगेट रखा हुआ था, इस लो को मैंने टारगेट रखा हुआ था, मेरा ये टारगेट था। लेकिन मार्केट यहाँ से आके मेरा फिर ब्रेक इवन जो टारगेट था वो मार्केट कर चुकी थी। देखिए ये टीपी, और उसके बाद ये देखिए कितनी फास्टली मार्केट जो है अपने नीचे लेवल तक जा रही है। अभी हमारा उसके साथ लेना देना नहीं, हमारा जो है टीपी हो चुका है। अच्छा, हम लो टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपना एसएल दिखाता हूँ कि मार्केट ने जहाँ पे मेरा एसएल किया था इस एरिया के ऊपर, ये देखिए मार्केट ने ना, मैं आपको बताता हूँ मुझे जब ट्रेड ऑफर की थी। अब यहाँ पे ये सीन हुआ कि मार्केट के अंदर ये देखिए जो प्रीवियस लिक्विडिटी थी मार्केट ने उसको क्लीन किया। ये
जो था। और जो है हमारे पास जो लोअर क्वाड्रेंट है उधर से मार्केट रिजेक्ट हो रही है, मतलब अगर यहाँ से रिजेक्ट हो रही है तो मार्केट के अंदर एक फास्ट मूव आने वाला डाउन साइड पे, उसकी बिहाफ पे मैं देखते हुए लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक एफवीजी के साथ, एफवीजी के अंदर से मैं एंटर हुआ था। अब आई डोंट नो वो कौन सा था, यहाँ से देखते हैं तो अंदाजा होता है। ये टाइम था और ये लिक्विडिटी ली थी। यहाँ कोई पे हमारे पास इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप था जहां से मैं री एंटर हुआ था, एग्जैक्टली ये पड़ा हुआ, ये मेरे पास फेयर वैल्यू गैप था, ये यहाँ पे ठीक है। और मार्केट सेल साइड पे टेंशन भी दिखा रही थी, और यहाँ पे मैं ऐसे अपनी जो है ट्रेड के अंदर एंटर हुआ था, शॉर्ट के लिए मैंने यहाँ से एंट्री पकड़ी थी, इस यहाँ कहीं पे जाके मेरा ऑर्डर प्लेस हुआ था। और जो मेरा स्टॉप पड़ा हुआ था वो मैंने इसके ऊपर रखा हुआ था, और जो मेरा टारगेट था वो मैंने वही वाली लिक्विडिटी जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ जहाँ पे मार्केट अभी किल करने जा रही है, वो मेरा टारगेट था। ये टारगेट मैंने यहाँ पे जो है रखा हुआ था, ये वाला जो लोज है ना, कि मैंने पहला टारगेट ये इस क्वाड्रेंट के ऊपर रखा हुआ था, और सेकंड जो था वो इस लो तक था, अप्रोक्सीमेटली 1:3 का मेरे पास ये टारगेट था। लेकिन मार्केट ने क्या किया कि यहाँ से निकली है, गई है और मेरा स्टॉप लॉस कर दिया। तकरीबन मेरा जो स्टॉप लॉस हुआ था इससे भी मैंने थोड़ा सा ऊपर रखा था, अप्रोक्सीमेटली 100 पिप्स का था, इस एफवीजी से ऊपर रखा हुआ था यहाँ कहीं पे। तो 100 पिप्स का जो है मार्केट है मेरा जो है वो स्टॉप लॉस कर दिया था। तो एक स्टॉप लॉस हो गया था और एक मैंने ब्रेक इवन ले लिया था। तो अब यहाँ पे ये जो मेरी ट्रेड है वो क्लोज हो चुकी थी। अब उसके बाद फर्दर मैंने जब इस चीज को देखा, अब देखिए इसका ये चीज बताने का मकसद ये है कि मेरे भी स्टॉप लॉस होते हैं, हर इंसान के, हर ट्रेडर के यहाँ पे जो है इस फील्ड के अंदर स्टॉप लॉस होते हैं। स्टॉप लॉस के साथ आपने कभी डीमोटिवेट नहीं होना। आप देखें प्रॉपर सेटअप बना हुआ, प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप, जो जो चीजें हमने पढ़ी हैं उस चीज को प्रॉपर उसने दिया, लेकिन हमारा जो है वो टारगेट मार्केट हिट नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, हम री एंटर हुए। ठीक है, अब मार्केट क्या करती है कि जब हमें मार्केट ने री एंट्री दी थी, जब मार्केट यहाँ पे चली गई 0.5 वाले, अब यहाँ पे एंट्री किसी टाइम, मतलब मुझे खुद भी डर लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे मेरी एंट्री जो है एग्रेसिव हो रही थी, लेकिन कैंडल्स की विक मुझे बता रही थी कि मार्केट हमारे पास डाउन जाएगी, जो कि गई भी है, लेकिन मेरा टारगेट नहीं जैसे उसने अचीव किया। तो अब यहाँ पे जैसे 0.5 वाले लेवल के ऊपर मार्केट आई, तो मैंने यहाँ पे चेक किया कि मार्केट में कोई भी कैंडल जो है हमारे पास यहाँ पे क्लोज नहीं हो रही, मतलब 0.5 वाला जो लेवल, जो मेन इंपॉर्टेंट लेवल होता है, इससे ऊपर जो है मार्केट में कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हो पा रही। मुझे यहाँ पे था कि मार्केट हमें ट्रेड ऑफर करेगी। सेकंड जो मेन चीज थी कि लंदन का हाई, ये देखेंगे लंदन सेशन है, इसका हाई भी मार्केट ले चुकी, लंदन का हाई भी मार्केट ने ले लिया, मतलब लंदन के हाई के ऊपर, लंदन सेशन के ऊपर जो लिक्विडिटी थी मार्केट वो भी यहाँ से ले चुकी है। तो यहाँ से मुझे रिवर्सल मिलना था। अब लो टाइम फ्रेम पे 5 मिनट के ऊपर मेरी एंट्री, ये मार्केट ने टर्टल सूप किया था यहाँ पे, मतलब ये देखें एक रिट्रेस किया, और यहाँ से मतलब पहले मूव किया उसने डाउन साइड पे, फिर उसके बाद मार्केट जाके लिक्विडिटी लेती है। अब जैसे ही उसने लिक्विडिटी को लिया, ये लिक्विडिटी को लिया, अब यहाँ पे भी मैं ट्रेड, क्योंकि देखें यहाँ पे उसने लिक्विडिटी को ले लिया 0.5 से, देखें 5 मिनट भी 0.5 से ऊपर क्लोजिंग जो है वो हमें नहीं दे रहा था। फिर उसके बाद मार्केट नीचे आई, यहाँ पे आई। अब मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि मार्केट जो है लोअर टाइम फ्रेम पे उसने चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कर दी थी, लेकिन मुझे कोई प्रॉपर एंट्री मॉडल दे, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक स्टॉप लॉस करवा चुका था। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे मार्केट ने वो वाला हमारा मॉडल बनाया जो मैंने आपको बताया था, इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप वाला। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप्स हैं, मेरे ख्याल से किसी और टाइम फ्रेम का ही गैप था जो कि हमने ड्रा किया हुआ था। हाँ सॉरी, ये ऐसे था, ये हमारे पास था बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप जो इसने हमारे पास इन्वर्ट किया हुआ था, और ये यहाँ पे किसी और टाइम के साथ भी कंबाइन हो रहा था, तो फिर मैंने इसको टोटल जो है ना वो यहाँ पे इसके साथ जो है ड्रा कर लिया था। मतलब टोटल ले लिया था कंबाइन करके, ये एरिया हमारे पास आ रहा था, मे भी शायद 15 मिनट का होगा। नहीं 15 मिनट का नहीं है, तो मे भी कोई 3 मिनट्स का कुछ इस तरह का था, मैंने कंबाइन करके ना। हाँ एग्जैक्टली, ये देखें यहाँ पे ये सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप और ये बाय साइड का यहाँ तक आ रहा था, तो इन दोनों को मैंने कंबाइन करके देखा कि सिर्फ बाय तक का देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक, और सेल का फेयर वैल्यू गैप देखें यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास आ रहा था। तो फिर मैंने इन दोनों को कंबाइन करके ये एक एरिया ड्रा कर लिया था, और मैं इसके देख रहा था मार्केट इसको तोड़ा, जैसे मार्केट ने इसको तोड़ा इसके बाद यहाँ से रिजेक्शन आ रही थी, तो मैं इसके 50% पे ऑर्डर डाल के सेल पे बैठ गया था, सेल पे छोड़ दिया था। और मेरा जो स्टॉप लॉस था, मैंने बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस लिया, तकरीबन ये अप्रोक्सीमेटली 90 पिप्स का था, और जो टारगेट था इसके अंदर वो अच्छा खासा बड़ा था, जो कि अभी अचीव हुआ है, वो तकरीबन 300 पिप्स का था। TP1 ये था और TP2 ये था, दोनों के दोनों टारगेट जो है वो हमारे पास अचीव हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा सा है, देखें 1:अप्रोक्सीमेटली 4 का जो हमारी ट्रेड थी यहाँ पे आई। अब किस भी हाफ पे हुई है, ये फिर वैल्यू गैप था, मार्केट ने उसका कन्वर्ट किया, 50% पे गई, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सेल कर दिया। अब ट्रेड कैसे प्लान हुई है, वही डेली का क्या, ये जो है ये डेली की जो लाइनें लगी हुई, डेली का फेयर वैल्यू गैप है सेल साइड का, BPRB उसका 50% का लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे जो हम फेल हुए हैं, यहाँ पे जो ट्रेड हमने की थी, देखिए यहाँ पे मार्किंग भी है, यहाँ पे जो हम लोग फेल हुए हैं उसके पीछे रीजन ये थी कि हम लोग एग्रेसिव एंटर हो गए, तो एंट्री भी हमारी ठीक थी क्योंकि कैंडल्स हमें रिजेक्शन शो कर रही थी। बात करने का मकसद ये है कि आपके पास अगर मेरा जो वहां पे स्टॉप लॉस हुआ जो छोटा सा हुआ, मतलब उसके अंदर 1:1 पे मेरी ट्रेड क्लोज हो चुकी थी, और एक जो थी वो मेरा स्टॉप लॉस कर दी थी, जिसको मैं कहता हूँ कि वो मेरा ब्रेक इवन ही ट्रेड के अंदर क्लोज हुई थी, ना ही मुझे प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ, लेकिन स्टॉप लॉस हुआ तो हम उसको एडमिट करेंगे कि वो हमारा स्टॉप लॉस था।
अब वहां पे मुझे फिर भी कोई लॉस नहीं हुआ। अगर बंदा देखे तो वो स्टॉप लॉस वहां पे सिर्फ और सिर्फ 90 पिप्स का हुआ है, तो हम उसको कंसीडर करते हैं कि हमारे 90 पिप्स गए हैं। लेकिन जब हमारे पास टारगेट आया ना, तो हमारे पास 300 पिप्स है, मुझे 90 पिप्स का स्टॉप लॉस गया, और उसको स्मार्ट टेक्निक के साथ मैंने उसको क्या कर दिया, ब्रेक इवन पे, मतलब जीरो पे ही मेरा क्लोज है, अप्रोक्सीमेटली को थोड़ा सा लॉस है। तो वो मेरा जो है ब्रेक इवन के आसपास ही जो है वो ट्रेड क्लोज हुई है। और सेकंड जो ट्रेड मैंने गेन किया जो ज्यादा कंफर्म थी, और वो जो है वो 300 पिप्स उसने मुझे दे दी। अब वो हुई किस भी आप पे, सिंपल वही वाला चीज, लिक्विडिटी ली मार्केट ने, इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गया 50% पे टैप किया, सेल में पार्टिसिपेट कर दिया। यहाँ पे लोज पेंडिंग पड़े हुए थे, मेरे ख्याल 5 मिनट के ऊपर था शायद, हाँ टारगेट रखा था एग्जैक्टली, ये जो ये पड़े हुए थे लोज को हमने टारगेट किया हुआ था। और सेकंडली ये जो टोटल हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, और नीचे ये अपर क्वाड्रेंट भी था, तो इन को लिक्विडिटी को लेकर मार्केट कहाँ तक जा सकती थी, ये फेयर वैल्यू गैप है दूसरा हमारे पास बुलिश वाला वीकली, उसका अपर क्वाड्रेंट आ गया था, तो यहाँ तक जो है मार्केट हमारे पास आ सकती थी। और देखिए टू द टिक मार्केट की यहाँ पे आके ब्रेक लगी है, तो ये यहाँ पे वर्किंग है। अब देखिए मार्केट अप्रोक्सीमेटली अब ये जो है हमारे पास अपर क्वाड्रेंट से ही जाके देखें, उसके पास आके ही मार्केट जो है हमें अभी भी रिजेक्शन देखने को मिली है लाइव आपके सामने। तो ये ट्रेड थी, किस बिहाफ पे लिया, जो कुछ आपको पता है। अब जो कुछ मैंने आपको बताया यहाँ पे एक्सप्लेन किया, क्या ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी नहीं? सारी चीजें मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, एंट्री मॉडल भी पढ़ा चुका हूँ, उसके ऊपर हमारी ट्रेड हुई है। अब ये ट्रेड आप भी कर सकते हैं, लेकिन मसला क्या है कि आपको अभी चार्ट के ऊपर नजर नहीं आएंगी, वो कब आएंगी, जब चार्ट्स को आप टाइम दोगे। तो इसको एक्सप्लेन करने का मकसद भी ये था कि आपके अंदर एक मोटिवेशन है कि मेरा भी स्टॉप लॉस हुआ है, मैंने वो भी आपको बता दिया। सेकंड मेरे पास जो है वो टीपी भी हिट हो गया, वो भी बता दिया। और स्टॉप लॉस सबके होते हैं, जिस तरह कि मेरा भी हुआ है, लेकिन जो टीपी हुआ है उसने क्या किया कि पिछले स्टॉप लॉस को भी कवर कर दिया। अगर मैं ब्रेक इवन ना भी करता, 100 पिप का ऐसा चला जाता, 300 पिप्स का मेरा टारगेट था, तो फिर भी मुझे 200 पिप्स जो है, मतलब 200 पिप्स मैंने आज टारगेट किए थे मार्केट के अंदर। तो ये चीज होती है, बस आपने इस तरह फॉलो अप करना है। तो अब हम चलते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी ताकि आपके जो कंसेप्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो ज्यादा आपकी उसके ऊपर ग्रिप बन जाए। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। अच्छा, हमारे पास जो पहला टॉपिक हम जो पढ़ने लगे हैं वो है डीआरटी। इसका क्या मीनिंग होता है, इसकी क्या फुल फॉर्म है, वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, डीलिंग रेंज थ्योरी डीआरटी। अच्छा, ये किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बना हुआ है? बेसिकली ये प्रीमियम एंड डिस्काउंट लेवल्स के अकॉर्डिंग बना हुआ है। और सेकंडली इसके अंदर जो है वो फिबोनाची के लेवल्स है। जिस तरह मैंने आपको फिबोनाची का टॉपिक पढ़ाते हुए बताया था कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि जो एल्गोरिथम की कोडिंग की गई है वो कहीं ना कहीं फिबोनाची के लेवल्स को देख के, या जो कोडिंग के पीछे जो कुछ कोड किया जाता है, मतलब कोई ब्रेन होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके पीछे जो ब्रेन है वो हमारे पास कहीं ना कहीं फिबोनाची लेवल के साथ बड़ा इंटरलिंक है। तो ये हमारे पास, इसलिए मैंने आपको वो पढ़ाते हुए भी बताया था कि ये टॉपिक जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको और देख लेते हैं। अब डीलिंग रेंज थ्योरी अप्लाई कैसे होती है? बेसिकली ये प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरिया के अकॉर्डिंग आपको प्रीमियम के अंदर सेल करना होता है अगर आप सेलर, और डिस्काउंट के अंदर आपने, डिस्काउंटेड एरिया के अंदर आपने बाय करना होता है। अब डीलिंग रेंज थ्योरी मतलब डीआरटी को आपने अप्लाई कैसे करना है, और सेकेंडली उसकी क्या मतलब क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। एक तो डीआरटी का जो कंसेप्ट, जिस तरह आपको मैं बता रहा हूँ कि आपने फिबोनाची के ऊपर जाना है यहाँ पे, ठीक है, और आपने इसकी सेटिंग्स मैं यहाँ पे करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपने क्या करना है कि एक 0 0 और 1 आपके पास होगा, सिर्फ 0.25, 0.5 और 0.75, ये आपने तीन की जो सेटिंग करनी है। सेटिंग करने के बाद इसको यहाँ पे जो है सेव एज, यहाँ पे आप कर सकते हैं डीआरटी, या जो भी नेम दे के आप इसको क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो ये सेटिंग है। अब 0 और 1 आपके पास होगा, 0.25, 0.5, 0.75। कोशिश करें कि 0.5 वाला जो है इसका कलर आप जो है वो चेंज कर लें, क्योंकि ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल होता है। ये देखिए मैंने भी किया हुआ है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जोन सा कलर आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने ग्रीन कर दिया, लेकिन रेड जो है वो ज्यादा सुटेबल रहेगा। तो ये हमारे पास अब इस तरह कर सकते हैं। अब ये हमारे पास मैं बता रहा हूँ कि आपका ये जो डीआरटी का कॉन्सेप्ट है, आप जो फेयर वैल्यू गैप के अंदर जब हम ये लगाते हैं, तो ये भी बेसिकली डीआरटी का कॉन्सेप्ट लगता है। हम फेयर वैल्यू गैप के अंदर जब ये लगाते हैं, उनको नया नाम सर माइकल ने दे दिया क्वाड्रेंट्स के नाम से, अपर क्वाड्रेंट, लोअर क्वाड्रेंट। बेसिकली वो कुछ भी नहीं है। ये जो है फेयर वैल्यू गैप का ये कौन सा एरिया, प्रीमियम एरिया, ये आपके पास जो है वो डिस्काउंटेड एरिया बस। और ये जो है आप कह लें कि उसका 50% का लेवल है, मीडियम जो आपका लेवल आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। ये अपर है और लोअर, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब ये ही डीआरटी का कॉन्सेप्ट ही वहां पे आपके पास अप्लाई हुआ होता है। फिर वाले गैप पे हम कह रहे होते हैं कि जी अपर क्वाड्रेंट में मार्केट आ रही है, तो हम उसका बिहेव चेक करें, ऐसे वो चीजें जो आपको मैंने पहले बताई थी। अब मैं उस साइड पे अगेन नहीं जा रहा, ये सेटिंग आपने कर ली। अब आपने इसको अप्लाई कैसे करना है? अच्छा, अब ये हमारे पास जो है कैसे अप्लाई करना है, मार्केट कैसे मूव कर रही होती है, हमारे पास एक हाई, एक लो, एक हाई, एक लो, इस तरह हमारे पास मार्केट जा रही होती है। अब आईसीटी ट्रेडर हो आप लोग सारे के सारे, ठीक है। तो आईसीटी ट्रेडर किसके ऊपर ट्रेड करता है? लिक्विडिटी के ऊपर। आपको इसके साथ कोई लेना देना नहीं है कि क्या मार्केट हायर हाई हायर लो बनाती हुई जा रही है, आपके साथ कोई उसका लिंक नहीं है। आपके पास क्या लिंक होगा? जब मार्केट आपकी लिक्विडिटी लेगी देन आप यहाँ पे ट्रेड करो। अब डीआरटी का कॉन्सेप्ट आपका कैसे लगता है? जब मार्केट आपकी लिक्विडिटी ले उसके बाद आप डीआरटी का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। कैसे? अब ये मार्केट ने एक यहाँ पे हाई लगाया, ये लो लगाया, उसके बाद हायर आई हायर लो। अब आप जो आईसीटी के ट्रेडर हो, आप यहाँ पे कैसे ट्रेड करोगे?
आप यहाँ पे वेट करोगे कि मार्केट यहाँ से जाके इस लो की लिक्विडिटी ले। अब जैसे ही इस लो की लिक्विडिटी ले ले, लिक्विडिटी लेने के बाद आपको पता है कि मार्केट कहाँ पे जाएगी, ये लिक्विडिटी ले ली, मतलब ये हमारे पास कौन सी लिक्विडिटी है, सेल स्टॉप है। मैं यहाँ पे इसको मार्कआउट भी कर देता हूँ। ये हमारे पास सेल स्टॉप है। अब सेल साइड लिक्विडिटी ट्रेंड कौन सा है, बुलिश है। सेल साइड लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट क्या करती है, नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी यानी जो हाई है उसको टारगेट करेगी। तो ये हमारे पास जो ऊपर आ गई वो हमारे पास कौन सी लिक्विडिटी होती है, बाय साइड लिक्विडिटी होती है। अब यहाँ पे इसको लेने के बाद मतलब ये मार्केट आती है, मार्केट ने सेल साइड लिक्विडिटी ले ली, लिक्विडिटी लेने के बाद आपके पास जो ट्रेड बनेगी वो आपकी किस चीज की बनेगी, बाय साइड लिक्विडिटी की। मतलब आप यहाँ से ट्रेड को टारगेट करोगे बाय साइड लिक्विडिटी को। अब मैं उस साइड पे नहीं जा रहा कि ट्रेड कैसे करनी है, एंटर कैसे होना है, वो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोग देख चुके हैं। अब मार्केट यहाँ से सेल साइड लिक्विडिटी लेने के बाद जब मार्केट बाय साइड लिक्विडिटी लेती है, मतलब वो कंडीशन जिसके अंदर मार्केट ने सेल साइड लिक्विडिटी भी ले रही है और बाय साइड लिक्विडिटी ले ली है, मतलब वो एरिया वो मूव यहाँ से लो लगा के भी जा सकती है। आपने देखना कि मार्केट ने क्या किया कि एक सेल साइड लिक्विडिटी ले लिया, एक बाय साइड लिक्विडिटी ले ली, दोनों लिक्विडिटी ले ली है। उसके बाद आप यहाँ पे डीआरटी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, एक लो से एक हाई तक आपने क्या करना है, ये प्लॉट कर देना। कैसे, ये लो लगाया मार्केट ने, सेल साइड लिक्विडिटी ली है, सबसे जो सबसे एंड पे जो लो लगा मतलब सबसे लोएस्ट पॉइंट है उसके ऊपर आपने उसको रखना है। और आपने उठा के उसके जो हाई पॉइंट मतलब जो उसने सेल साइड लिक्विडिटी बाय साइड लिक्विडिटी लेने के बाद जो हाई लगाया उसके ऊपर आपने इसको लगा देना। जैसे ही आप इसको लगाओगे तो आपके पास यहाँ पे लेवल निकल के आ जाएंगे। ठीक है, अब अगर आप बायर हो, ठीक है, आप बाय करना चाहते हो तो आप यहाँ पे बाय करोगे 0.5 के लेवल के नीचे। मतलब कि आप यहाँ पे आगे जाके जो कॉन्सेप्ट देखोगे, यहाँ पे आप देखते हो यहाँ पे आपका फेयर वैल्यू गैप है, ऑर्डर ब्लॉक है, कोई ब्रेकर ब्लॉक है, यूनिकॉर्न मॉडल, कोई भी आपके पास आपका यहाँ पे मॉडल बन रहा है, तो आपने उस मॉडल को प्रेफरेंस देनी है जो आपके पास 0.5 के लेवल के नीचे आएगा। कोई भी फेयर वैल्यू गैप जो 0.5 के लेवल के नीचे आ रहा है उसको आपने ज्यादा प्रेफरेंस देनी है। कोई भी आपका ऑर्डर ब्लॉक, कोई भी चीज, जो भी चीजें आपने पढ़ी हुई है, कोई भी चीज आपके पास जो 0.5 के लेवल यानी कि जो 50% का लेवल है इससे नीचे बनी हुई है, उसके अंदर आपने एंट्री लेनी है। एंट्री आप उसके अंदर लोगे, बेनिफिट आपका ये होगा कि आपका रिस्क टू रिवार्ड ठीक होगा। आप यहाँ पे 0.5 वाले लेवल पे भी एंटर हो सकते हो, उससे थोड़ा सा नीचे जाए यहाँ पे कोई भी पॉइंट आप यहाँ पे अपने आप को एंट्री रख सकते हो। मार्केट आपके 0.5 को टच करके बाय निकल जाएगी, ये डीआरटी का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसके अंदर जो हमारे पास है यहाँ पे 0.75 वाला ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है। मार्केट जो है बाजुकात इस लेवल के ऊपर आ जाती है और यहाँ से आप फिर क्या कर सकते हो, बाय की ट्रेड प्लान कर सकते हो। अब ये सारा कुछ हम क्यों करते हैं, इसमें आपकी रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, यहाँ पे आप अगर एंटर हो रहे हो, स्टॉप लॉस आपका ये पड़ा हुआ है, तो ये आपका जो कंसेप्ट आपको ट्रेड करवाता है। सेकंडली, आपकी कंफ्यूजन, इतने ज्यादा फेयर वैल्यू गैप्स हैं, इतने ज्यादा लेवल है, इतने ज्यादा ऑर्डर ब्लॉक है, यार किसको मैं ट्रेड करूं, किसके अंदर जाऊं, कंफ्यूज होने से बेहतर यह है कि आप यहाँ पे जो है डीआरटी का कंसेप्ट लगा लें। अब जो ओटी, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का जो मैंने कंसेप्ट पढ़ाया था वो भी एग्जैक्टली यहाँ पे लगता है। ठीक है, वहां पे तो उस वक्त मैंने आपको पढ़ा दिया था, लेकिन जो एग्जैक्ट आपका ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का जो कंसेप्ट है वो आपके पास यहाँ पे लगेगा जब मार्केट क्या करे, एक सेल साइड लिक्विडिटी को ले ले, उसके बाद मार्केट क्या करे, एक बाय साइड लिक्विडिटी को भी ले ले। अब आप फर्दर क्या हो, बाय हो, क्योंकि इस हाई के ऊपर मार्केट ने क्या कर दिया, क्लोजिंग कर दिया। तो अब मार्केट के लिए नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी ये हाई है, तो उस हाई को आपने कैसे टारगेट करना है, आपने इस लो से। अब जो आपको ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री भी तब लगता है जब ये आपका ये वाला फॉर्म हो जाए, मतलब मार्केट ने सेल साइड लिक्विडिटी भी ले ली, बाय साइड लिक्विडिटी भी ले ली। आपने क्या करना है, ट्रेंड के अकॉर्डिंग, नीचे से ऊपर ट्रेंड जा रहा है, नीचे से ऊपर आपने क्या करना है, इसको लगा देना। आप नीचे से ऊपर तक लगाओगे, जैसे कि मैंने लगा दिया। अब मैं इसकी सेटिंग में जाता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। अब ये जोन, यही जोन आपके पास जो है ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का आ रहा है। आप यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर सकते हो, रेक्टेंगल लगा सकते हो। ये रेक्टेंगल लगाया, आप यहाँ पे रेक्टेंगल लगाने के बाद आप जैसे ही मार्केट इस एरिया के अंदर, अब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक वगैरह, फेयर वैल्यू गैप वगैरह की भी आपको जरूरत नहीं है। अगर आप ओटी के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, आपके पास यहाँ पे कोई लेवल नहीं, आप यहाँ पे ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री लगाएं। 0.62, 0.705 और 0.79 का एरिया बन रहा है, यहाँ से आप जो है ट्रेड प्ले कर सकते हो फर्दर बाय के लिए। ठीक है, इसके अंदर आप आए, इसके अंदर 0.62, 0.705 और यहाँ पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। अब इसको मैं रिमूव करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे इसको लगाऊं ना, अपना डीआरटी का कॉन्सेप्ट वो मैं लगाता हूँ, तो आप देखेंगे जो उसका लास्ट पॉइंट है ना इंपॉर्टेंट, वो भी आपके पास यहीं पे इसी एरिया के ऊपर आएगा। ये आपके पास मैं लगाता हूँ डीआरटी, ये देखिए लगाया। तो मैं इसको एक्सपेंड भी करता हूँ, देखिए ये 0.75 वाला लेवल, देखिए इसके साथ क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है। और मैंने आपको कहा कि 0.5 से नीचे नीचे जिधर भी मिल जाए, 0.5 से नीचे ही ये हमारे पास लेवल भी देखने को मिलता है। तो डीआरटी का कॉन्सेप्ट और ओटी का कॉन्सेप्ट दोनों इकट्ठे चलते हैं। ओटी का क्या है, एक स्पेशल से अलग से आ जाता है कि यार आपके पास कोई एरिया नहीं है, कोई चीज नहीं है, आप यहाँ से नीचे से पकड़ के आप साइड पे लगाओ। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का जो
0.79 से और 0.62 के दरमियान जो एरिया उधर रेक्टेंगल लगाओ, वहां से आप क्या करो, एंटर हो जाओ। और सेकंडली जो डीआरटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपके पास बहुत सारी चीजें यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक या कुछ भी लेवल्स आपके पास आ चुके हैं, तो बेस्ट तरीन आपके पास लेवल जो होगा वो 0.5 से नीचे नीचे आपके पास लेवल होगा। तो ये आपके पास डीआरटी का कॉन्सेप्ट था, यही आपके पास जो है ओटी का कॉन्सेप्ट था। अब इसके बारे में लोगों ने बहुत सारा मैथ क्रिएट किया हुआ है, इसके पीछे सिर्फ एक लॉजिक साइंस है कि मार्केट है, दोनों साइड की लिक्विडिटी लियो, सेल साइड भी लियो और बाय साइड भी लियो, बस उसके बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हो और आपकी ट्रेड जो है वो प्ले करेगी बस। और इसके अलावा इसके अंदर कोई भी नई रॉकेट साइंस नहीं है। और ओटी का मैं अगेन बता देता हूँ, अप्लाई करने का तरीका सेम एज इट इज यही है, लेकिन उसकी मैं सेटिंग आपको बता देता हूँ। आप उसका अगर किसी की मिस हो चुकी है तो, क्योंकि पहले हमने पढ़ा था इसको, तो यहां से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें कल को अगर आपकी मिस हो जाती है तो। ये 01 सेम एज इट इज रहेगा, 0.62, 0.705 और 0.79 का एरिया आप यहाँ पे अलग से चेंज करके इसको सेव कर लें ओटी के नेम से। तो यहाँ तक आपको डीआरटी का कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया और आपके पास ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का भी समझ आ गया। अब मुझे बताइए कॉन्सेप्ट क्लियर है? जी सही क्लियर है सर। जब मैं ओटीपी लेती थी ना ट्रेड, तब मेरी ट्रेड ठीक बैलेंस में जा रही थी, लॉस नहीं आता था। जब से मैंने एवीजी स्टार्ट किया ना, तब मेरा अकाउंट गिरना शुरू हुआ। पहले मैं इसके ऊपर करती थी तो मेरी सही जाती थी ट्रेड। एग्जैक्टली exactly। देखिए आपने नई चीज सीखी है ना, पहले उसको तकरीबन 15 से 20 दफा ना आपने क्या करना है कि उसको बैक टेस्ट करना है। ठीक है, उसके ऊपर ना बैक टेस्टिंग आपकी होगी, 15 20 दफा आप उसको ट्रेड करोगे। आपने पहली दफा एक चीज सीखी है तो आप उसके ऊपर ट्रेड करो। ओटी को तो आपने बहुत पहले सीखा था, फिर उसके ऊपर आपने प्रैक्टिस भी की थी, तो उसके ऊपर थोड़ी सी आपकी ग्रिप बन गई थी। जब आपकी एफवीजी के ऊपर भी ग्रिप बन जाएगी, फिर आप एफवीजी के ऊपर भी ट्रेड करोगे। आज मेरी जो स्कैल्प ट्रेड थी जो 300 पिप्स की थी, वो किसके ऊपर थी? सिर्फ फेयर वैल्यू गैप्स पे थी। नीचे से बुलिश फेयर वैल्यू गैप था, उसका अपर क्वाड्रेंट टारगेट किया हुआ था, लिक्विडिटी को टारगेट किया हुआ था। और जो ऊपर से मैंने सेल साइज की ट्रेड प्लान की थी, वो 1 डे का बेरिश फेयर वैल्यू गैप था। देखिए आपके सामने ट्रेड की भी है, मैं अगर आप कहते हो तो आपके ग्रुप के अंदर मैं स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा कि मतलब मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा। एक्जैक्टली मेरी ट्रेड थी और जो एसएल हुआ है वो भी यहीं से ही हुआ, और सिंपल ट्रेड मैंने फेयर वैल्यू गैप पे की हुई थी, इसके अलावा कुछ भी यहाँ पे ऐड नहीं किया हुआ था। तो ये चीज थी, ये बस टाइम लगेगा आपका, तो इंशाल्लाह आप जो है इसके अंदर सक्सेसफुल हो चुके। तो अभी ये क्लियर, तो इसको रिमूव करके अपना जो टॉपिक है उसके ऊपर चलते हैं, जो मेन टॉपिक है हमारा। अच्छा, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है वो है पावर ऑफ थ्री, PO3, और इसको AMD मॉडल भी कहते हैं। अब इसका हम यहाँ पे नेम भी लिख लेते हैं AMD के अकॉर्डिंग। ठीक है, एकुमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारे पास जो है AMD। अब ये मॉडल आपके पास जो हमें सर माइकल ने दिया, हम उसको स्टडी कर रहे हैं। हर कैंडल इस मॉडल के थ्रू बनती है, हर कैंडल इस मॉडल को फॉलो करती है। इवन आपके जो मार्केट चलती है वो भी इस मॉडल के थ्रू चलती है। ये मॉडल ही मार्केट को चला रहा है, यही मॉडल उन्होंने स्टडी करके हमें यहाँ पे दिया। तो हम उसको अब फर्दर करें, तो ये आपने नोट डाउन कर लिया, तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ऊपर लिखा हुआ है एक ही चीज। तो अब ये हमारे पास बनता कैसे है? अब यहाँ पे मैं बताता हूँ कि हमारे पास डेली की कैंडल कैसे बनती है। दो चीजें भी आपने देखी होगी कि अगर आप बुलिश हो, डेली की कैंडल बनती कैसे है। ये इसी को ये अगर आपको कोई कहे ना कि OLHC या OHLC मॉडल, वो भी यही है। पावर ऑफ थ्री के, AMD के, तो सारे मॉडल यही हैं, इन्हीं के डिफरेंट नेम आपके पास मार्केट के अंदर मिलेंगे। अब अगर आपके पास बुलिश है तो कैंडल कैसे बनती है मैं आपको बताता हूँ। मार्केट में सबसे पहले क्या होती है? O मीन्स ओपन। सबसे पहले कैंडल क्या होती है आपके पास? ओपन होती है। अगर बुलिश सिनेरियो है, सबसे पहले कैंडल आपके पास ओपन होगी, मैंने ओपनिंग लगा दी। फिर उसके बाद मार्केट क्या करेगी? कैंडल आपके पास क्या लगाएगी? लो लगाएगी। फिर उसके बाद आपके पास जो है वो कैंडल क्या करेगी? हाई लगाएगी। हाई लगाने के बाद जो है वो आपके पास कैंडल आपके पास क्या होगी? क्लोज होगी। ये आपके पास जो मॉडल है इसको कहते हैं OLHC, इसी को कहते हैं AMD, इसी को कहते हैं पावर ऑफ थ्री। सबसे पहले जब कैंडल ओपन होती है तो आपके पास वो क्या करती है? एकुमुलेशन करती है, मतलब कि जो है वो साइडवेज मार्केट होती है, रेंज होती है, एकुमुलेट करती है। उसके बाद जो नीचे लो लगता है ये मैनुपुलेशन होती है। एकुमुलेशन, मैनुपुलेशन, ये जो लंबी लेग लगी है इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और जो लास्ट हमारे पास होती है, हमारे पास क्लोजिंग हो जाती है, इसको हम कंटिन्यूशन भी कहते हैं और इसको हम इग्नोर भी कर देते हैं। सिर्फ हमारे पास एकुमुलेशन, मैनुपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, यहां तक हम इसको देखते हैं। क्लोजिंग को हम नहीं देखते, क्योंकि मार्केट जो है PM सेशन के अंदर आप देखेंगे तो वो आपके पास जो है वो साइडवेज हो जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बेरिश सिनेरियो के अंदर हम चेक करें, बेरिश के अंदर क्या होगा। अब बेरिश सिनेरियो के अंदर क्या होगा? मार्केट ऊपर से ओपन होगी, ओपन करने के बाद मार्केट आपके पास क्या करेगी? एक हाई लगाएगी। ठीक है, मैनुपुलेट, एकुमुलेशन यहाँ पे हुई, मैनुपुलेशन। फिर मार्केट क्या करेगी? डिस्ट्रीब्यूट करेगी, और उसके बाद फिर आपके पास क्या हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी। ये आपके पास जो मॉडल है इसको कहते हैं, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ओपन हाई लो क्लोज। ठीक है, ये हमारे पास जो है मॉडल, यहाँ पे ओपन, हाई, लो, और यहाँ पे क्लोज। अब ये जो मॉडल है ये हर कैंडल की फॉर्मेशन, आप हर कैंडल को जाके आप देख सकते हो, इसी तरह आपको देखने को मिलेगी। ये हमारे पास, अब इसको मैं साथ मार्क भी कर देता हूँ, और ये जो लेग लगी है ये डिस्ट्रीब्यूशन की है।
एकुमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इसी तरह इसको कॉपी करके यहाँ पे लगाते हैं। ये हमारे पास ऊपर क्या हुई है, मैनिपुलेशन, और ये हमारे पास जो बेरिश केस की डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, जो बड़ी लाइन लगी हुई है, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे पास ये जो है मॉडल, हर कैंडल को आप देखें, इवन जाके नीचे देख भी लेते हैं, हर कैंडल ही आपके पास जो है वो ऐसे ही बनी होती है। बेरिश कैंडल को देखें, ओपन, हाई, लो लगाया, उसके बाद क्लोज, अगेन नेक्स्ट कैंडल, ओपन, हाई, लो लगाया, क्लोज। इसी तरह यहाँ पे आप बुलिश देखें, ये देखें, ओपन, लो, हाई लगाया, उसके बाद क्लोज। इसी तरह नेक्स्ट ओपन, लो, हाई, और ये क्लोज। हर कैंडल आपके पास इसी मॉडल के थ्रू आपके पास बनती है। अब ये मॉडल इतना सा है, अब आपने इसको सिर्फ इतना सा नहीं रखना, इसकी जो स्टडी करनी है वो आपको जो है वो आगे जाके आपको हेल्प आउट करेगी, जो स्टडी हम इसकी करने लगे। तो अब यहाँ पे आते हैं हम इसकी स्टडी के ऊपर। तो हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले आपको जैसे मैंने बताया था कि हमने जब सेशन देखा था, अगर हम डेली प्रोफाइल की बात करते हैं, अगर आपको कोई डेली प्रोफाइल, वीकली प्रोफाइल का नाम ले, तो वो भी इसी मॉडल के थ्रू हमारे पास देखने को मिलती है। मैंने आपको जब सेशंस पढ़ा रहा था, किल जोन जब मैं पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि जो सबसे पहला सेशन होता है वो आपके पास कौन सा सेशन होता है, एशियन सेशन होता है। अब मैंने आपको क्या कहा था कि एशियन सेशन आपके पास क्या करता है, एकुमुलेशन करता है, साइडवेज रेंज मार्केट होती है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेशन जो ओपन होता है वो हमारे पास कौन सा होता है, लंदन सेशन होता है। लंदन सेशन क्या करता है, हमारे पास मैनुपुलेशन करता है। लंदन सेशन के अंदर आपको मैनुपुलेशन मिलती है। जो एशिया चलता है वो हमारे पास चलता है शाम 7 बजे से लेकर, यानी 7 PM से लेके 12 बजे तक हमारे पास जो चल रहा होता है वो हमारे पास एशियन सेशन चल रहा होता है, ठीक है। फिर 12 बजे हमारे पास जो है 12 AM पे या 0000 पे ट्रू डे ओपनिंग या न्यू डे ओपनिंग होती है, अकॉर्डिंग टू सर माइकल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। कि उनके अकॉर्डिंग, न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंग जो हमारे पास है वो ओपनिंग होती है, नेक्स्ट डे की ट्रू डे की ओपनिंग होती है। उसके बाद जो हमारे पास टाइम होता है 12 बजे से 2 बजे का, वो मैनुपुलेशन का टाइम होता है। मतलब 12 बजे से 2 बजे के दरमियान आपने गलती से भी ट्रेड को ओपन नहीं करना, क्योंकि उस टाइम मार्केट क्या कर रही होती है, मैनुपुलेशन कर रही होती है। फिर चल वहां पे लंदन ही रहा होता है। फिर 5 बजे से लेकर 7 बजे तक जो है हमारे पास ब्रेक आती है, लंच ब्रेक, मतलब 12 से 2 बजे तक ब्रेक चल रही होती है, मतलब जूडा स्विंग का टाइम होता है। 2 बजे से लेकर 5 बजे तक हमारा जो सेशन चल रहा होता है, जो किल जोन के अकॉर्डिंग जो सर माइकल ने बताया हुआ, वो लंदन सेशन चल रहा होता है, वो स्मूथ होता है। उसका जो हमारा लंदन सेशन होता है वो हमारे पास मैनुपुलेशन करता है। आप वैसे भी देखें कि 12 से 2 तक और 5 से 7 तक चल लंदन ही रहा होता है, लेकिन हमारे पास क्या होता है कि वो हमने टाइम, जो सर माइकल ने हमें बता दिया कि ये आप लोगों का टाइम ट्रेड करने का नहीं है। अगर आपको ट्रेड करनी है तो आपको 2 से 5 में करनी है, इसके अलावा मार्केट जो है वो मैनुपुलेट करती है। तो इससे आपको पता लगता है कि लंदन सेशन, अगर आप एक दिन को डिवाइड करें, तो जो आपका लंदन सेशन है वो आपके पास क्या करता है, मैनुपुलेशन करता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि हर कैंडल जो है आपके पास क्या कर रही होती है, उसी मॉडल को लेकर चल रही होती है, एएमडी, बड़ा पावरफुल मॉडल है। अब वीक भी आपके इसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं। सेशंस को तो हमने देख लिया, वीक को जब मैं स्टडी करेंगे तो हम इंशाल्लाह वीक की जाके एग्जांपल भी देखेंगे, और आप देखेंगे टू द टेक मार्केट जो है वो यहाँ पे वर्किंग इसके अकॉर्डिंग कर रही होगी। अच्छा, लंदन सेशन जो होता है वो हमारे पास क्या करता है, मैनुपुलेशन करता है, ठीक है, मैनुपुलेट करता है। अब उसके बाद जो थर्ड हमारे पास जो सेशन होता है, न्यूयॉर्क सेशन, वो हमारे पास क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है। इसलिए वो हमारे पास जो है वो बड़ा मिलता है देखने को, मतलब उसके जो लेग होता है उसके अंदर जो पिप्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन आ रही होती है। अब ये मॉडल देखें, वो एक दिन के अंदर ही डिवाइड हो रहा है। एकुमुलेशन एशिया सेशन के अंदर, लंदन सेशन के अंदर, मैनुपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रही है वो आपके अंदर किसके अंदर हो रही है, न्यूयॉर्क सेशन के अंदर हो रही है। ये न्यूयॉर्क सेशन आपके पास क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है, ठीक है। एकुमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एक दिन के अंदर जो था उसको मैंने डिवाइड कर दिया, आप लोगों को बता दिया। पहले आप लोगों को पता भी था ये चीजें, जब मैंने आपको सेशंस पढ़ाए थे, आप जाकर वीडियो को भी देख सकते हो, ये चीजें मैंने उस वक्त भी बताई थी कि डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है इसमें होती है, मैनिपुलेशन इसमें होती है, और एकुमुलेशन इसके अंदर होती है। लेकिन जब हम पावर ऑफ 3 का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो मैंने इसके साथ आपको जो है वो ऐड कर दिया। इसी को डेली प्रोफाइल कहते हैं, मतलब डेली को जो हमने डिवाइड किया ना। अब जो हमारे पास जो आखिरी सेशन होता है वो लंदन क्लोज होता है, उसके अंदर जो है मार्केट हमारे पास क्लोजिंग की तरफ आ जाती है। मतलब जो हमारे पास जो है, मतलब कि यहाँ पे हम लिख देते हैं क्लोजिंग। अब हमारे पास जो मार्केट्स हैं, जो सुबह मतलब एशिया के अंदर ओपन हुई थी, लंदन क्लोज के अंदर वो क्लोज हो रही है। मतलब जो डे ट्रेडर, जो बैंक्स थे जिन्होंने सुबह ट्रेड ओपन किया, अब वो क्लोजिंग की तरफ आ रहे हैं, उनकी क्लोजिंग का टाइम आ रहा है, तो वो यहाँ पे इस सेशन के अंदर क्लोजिंग करते हैं। तो इस वजह से इस सेशन के अंदर आपको ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलती नहीं है। या तो ये क्या करता है कि न्यूयॉर्क सेशन होता है, उसी को आहिस्ता आहिस्ता इस सेशन में जाके मार्केट स्लो हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता उसको कंटिन्यू करता है, या मार्केट वहां पर रेंज में लग जाती है। यहाँ पे इसको इस तरह भी करते हैं, एकुमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, और इसको हम कहते हैं कंटिन्यूएशन। मतलब स्लोली स्लोली मार्केट इसको कंटिन्यू कर रही थी, लेकिन मार्केट की जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बाजू का जो है वो आपके पास थोड़ा सा रिवर्सल भी देखने को मिल जाता है लंदन क्लोज सेशन के अंदर। ये आपकी डेली की प्रोफाइल है, डेली की कैंडल जो है वो आपके पास डिवाइड हो चुकी है। अब आपके पास यहाँ पे मैं थोड़ा सा चार्ट के अकॉर्डिंग बनाता हूँ। जैसे ही एशिया ओपन होता है, ये देखिए एशिया ओपन हुई, मार्केट जो है वो रेंज में लगती है, ठीक है, रेंज कर रही होती है मार्केट।
अब अगर आप बुलिश हो, ठीक है, बुलिश हो, तो मार्केट ने जाना ऊपर है, लेकिन लंदन सेशन में मार्केट आके मैनिपुलेट करती है। मैनिपुलेशन मींस कि मार्केट आके आपको ट्रैप करती है। ट्रैप के सेंस में, एक तो जो स्टार्टिंग में बायर बने उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे पड़े होते हैं, मार्केट उनके जाके स्टॉप लॉसेस को हंट करती है। दूसरा जो रिटेलर कॉन्सेप्ट है, उनकी यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनी होती है, उस सपोर्ट को मार्केट तोड़ देती है, तो उनको क्या कर देती है, सेलर्स में कन्वर्ट कर दिया। मतलब मैंने आपको लिक्विडिटी का शॉर्टकट एक ये भी बताया था कि बायर को सेलर में कन्वर्ट कर देना भी लिक्विडिटी है। तो मार्केट ने जाना बाय था, असल मूव उसका बाय आना है, उसकी बायस बुलिश है, सारा कुछ बुलिश है, लेकिन मार्केट आपके पास क्या कर रही है, किस लो के नीचे जा रही है, तो ये मैनुपुलेशन करने जा रही है। अब आपको जब पता होगा ना कि ये मैनुपुलेशन का टाइम है, लंदन का टाइम है, मैनुपुलेशन का टाइम है, तो आप इसमें कभी भी डाउन साइड पर ट्रेड नहीं करोगे। ये कितना अच्छा मॉडल है जो कि हमें सर माइकल ने बता दिया, और हम लोग इसके ऊपर ग्रिप बना लें कि एशिया में मार्केट एक्यूमुलेट कर रही है। हमेशा जो है लंदन के अंदर मार्केट ने, मतलब लंदन से पहले या लंदन के टाइम के अंदर मार्केट मैनिपुलेट करना चाहती है। तो आप समझ रहे हैं, आपके माइंड के अंदर ये चीज बैठी हुई हो कि ये मार्केट के अंदर रियल मूव नहीं आ रहा। अगर आप डर भी रहे हो, मतलब आपके बुलिश है, आप कहते हो यार मार्केट अब बेरिश जा रही है, तो आपने फौरन से पहले देखना है कि मैं किस टाइम के अंदर बैठा हूँ। अगर आपका लंदन का टाइम है तो समझ लें कि मार्केट आपके पास यहाँ पे मैनुपुलेशन कर रही है। लंदन में फिर मार्केट मैनुपुलेट करती है, एक तो जो सुबह से मतलब जो रेंज लगी होती है उसके स्टॉप लॉसेस होते हैं वो मार्केट पर्च कर लेती है। सेकंडली असल मूव से अलग मार्केट ट्रैप कर देती है। आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं यार मैं बाय की ट्रेड ओपन करता हूँ तो मार्केट सेल चली जाती है, सेल की ट्रेड ओपन करता हूँ बाय चली जाती है। तो भाई उसके पीछे लॉजिक ये है कि मार्केट डिजाइनिंग आप लोगों के अगेंस्ट हुई है। जो कॉन्सेप्ट आप बचपन से सीखते आ रहे हो प्राइस एक्शन के, मार्केट को कोड आपके अगेंस्ट किया गया। ठीक है, आपके अगेंस्ट जब कोड किया गया तो फिर वो चीजें रियली होनी। आप कहते हो कि जी मैं ओपन करता हूँ बाय, मार्केट सेल चली जाती है, मैं सेल ओपन करता हूँ बाय, तो उसने मार्केट ने करना ही ऐसा, ये इसका रूल है। तो अब यहाँ पे लंदन सेशन के अंदर जब मार्केट ने कर दी मैनुपुलेशन, न्यूयॉर्क आपको पता है उसने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो न्यूयॉर्क से पहले पहले ही मार्केट आपको पास यहाँ पे रिवर्सल दिखा देती है और मार्केट आपको यहाँ पे जाती हुई नजर आती है। ये हो गया एकुमुलेशन। ये हमारे पास क्या होगी, मैनुपुलेशन होगी। अब मैनुपुलेशन करने के बाद अब जो टाइम आपके पास आएगा, यहाँ पे हम जो है वो मैनुपुलेशन काउंट कर लेते हैं कि मार्केट यहाँ पे मैनुपुलेशन कर रही है। ठीक है, ये आपके पास मैनुपुलेशन मार्केट आपको दिखा रही है। अब जैसे ही न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होगा, न्यूयॉर्क सेशन में या न्यूयॉर्क से पहले पहले कुछ टाइम पहले मार्केट अपनी जो है वो पोजीशन बना चुकी होती है कि मार्केट ने किस साइड पे जाना है। तो मार्केट क्या करती है कि यहाँ पे आके आपके पास असल जो है वो आपके पास जो है ट्रेड ऑफर करती है। अगर आप बुलिश हो तो फिर यहाँ पे आपने एमएसएस देखना है, मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और उसके बाद जो आपका एंट्री मॉडल कल बताया कि फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट के अंदर से आपने बाय में बैठ जाना है। मार्केट आपको क्या करेगी, बाय में पार्टिसिपेट करवाएगी और आपका जो टारगेट है बायस के अकॉर्डिंग जो हाई होता है या ड्राउन लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग जो आप टारगेट रखते हो, मार्केट आपके उस टारगेट को अचीव करती है। और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद फिर जब लंदन क्लोजिंग का टाइम आता है तो मार्केट यहाँ पे क्या होने लग जाती है, साइडवेज होके यहाँ पे क्या हो जाती है, या उसको हल्का फुल्का कंटिन्यू करके जो है वो क्लोज हो जाती है। तो ये हमारे पास जो है वो मॉडल बनता है। मैं इसको जरा क्लियर कट बनाता हूँ यहाँ से, ताकि आप लोगों को और समझने में आसानी हो। ये हमारे पास चल रहा होता है एकुमुलेशन, ठीक है, एशिया एकुमुलेशन, लंदन मैनुपुलेट कर रहा है, ठीक है, ये मैनुपुलेशन चल रही है लंदन के अंदर। उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन आपको कंटिन्यू करेगा। तो यहाँ पे जो है आपने यहाँ पे एमएसएस देखने के बाद अपनी एंट्री को फॉलो करना है, ये एफवीजी। और उसके बाद आपकी जो है वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगी, लेग बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी और उसके बाद जो क्लोजिंग है वो आपकी अब यहाँ पे जैसे ही लंदन क्लोजिंग का टाइम स्टार्ट होगा, यहाँ क्लोजिंग स्टार्ट हो जाएगी, मार्केट स्लो हो जाएगी, स्लोली स्लोली ग्रेजुअली ऊपर जाएगी और उसके बाद यहाँ पे आके टाइम के ऊपर क्लोज हो जाए। तो ये जो आपको मैंने मॉडल बताया ये पूरा का पूरा डेली का मॉडल है। मैं आपको काफी ऐसी एग्जांपल चार्ट के ऊपर ड्रा करके दिखाऊंगा, यहाँ पे एकुमुलेशन मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट ने की। ये डेली का टाइम था, मतलब एक दिन की डेली प्रोफाइल थी, हमने इसको देख लिया। अब हम चलते हैं वीकली प्रोफाइल के ऊपर, और ये तो ऑलरेडी पता है क्योंकि इसकी एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ कि आप जो है सेशन ड्रा करें, जो चीज हमने पहले पढ़ी हुई है उसी सेशन को आप ड्रा करेंगे, आपको पता लग जाएगा इसकी एग्जाम्पल वही है। अब हम चलते हैं वीकली प्रोफाइल के ऊपर। ठीक है, वीकली प्रोफाइल को हम देखते हैं। तो मैं इन सारी चीजों को डिलीट कर रहा हूँ। अब हम वीकली प्रोफाइल पे आते हैं, मतलब वीकली को हमने कैसे देखना। तो वीक में आपको पता है हमारे पास ट्रेडेबल 5 डेज होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, 5 डेज हमारे पास होते हैं। अब जो हमारे पास मंडे होता है पहला दिन, वो हमारे पास क्या होता है, एकुमुलेशन का दिन होता है। मतलब मंडे वाले दिन मार्केट जो है वो आपके पास क्या करती है, एकुमुलेट करती है, एकुमुलेशन का दिन होता है। एकुमुलेशन का मतलब मार्केट क्या होती है, एक रेंज में लगी होती है। यहाँ पे रेंज भी हो सकती है, ये छोटा सा ट्रेंड भी हो सकता है। क्योंकि अगर सेशन की बात करें तो उसके अंदर भी ये छोटा सा ट्रेंड, मतलब कि कोई बहुत बड़ा मूव नहीं है कि छोटा सा लोअर हाई या लोअर लो बनाती हुई मार्केट जो है, मतलब हायर हाई हायर लो बनाती हुई अपसाइड दिखाएगी आपको, या लोअर लो बनाती हुई आपको एक ट्रेंड दिखा रही होगी। अगर बेरिश है तो डाउन दिखा रही है, अगर बुलिश है तो हायर हाई दिखाती हुई मार्केट आपको नजर आ रही है। लेकिन अगर आप उसको रेंज देखें तो वो ओवरऑल जो होगा वो एक रेंज के अंदर होगा, उसके अंदर कोई बड़ा मूव नहीं होगा, उसको हम कहते हैं एकुमुलेशन। तो मंडे वाले दिन हमेशा आपको मार्केट जो है वो रेंज करती हुई नजर आएगी, इसलिए हम मंडे को ट्रेड करने से अवॉइड करते हैं।
तो वीकली प्रोफाइल के अंदर जो मंडे का दिन होता है वो हमारे पास क्या होता है, एकुमुलेशन का होता है, साइडवेज का होता है, या लिटिल बिट इसके अंदर ट्रेंड हो सकता है, क्योंकि पूरा दिन है तो पूरे दिन में आपको मार्केट जो है वो कोई थोड़ा बहुत आपको ट्रेंड दिखा सकती है। लेकिन ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ इनकी एक्यूरेसी आपको 80% मिलेगी, 20% इसके अंदर आपके पास गैप है कि 20% आपको इसके ऊपर वर्किंग नहीं भी मिलेगी। जो 20% का गैप है ना, वो या तो आपका एनएफपी की न्यूज होगी या एफओएमसी की न्यूज होगी, मतलब कि कोई हाई इवेंट के अंदर मार्केट ने गड़बड़, क्योंकि स्मूथ डेज के अंदर मार्केट ऐसे नहीं करती। स्मूथ डे एक एक मिनट जो है एल्गोरिथम का आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो, लेकिन जो आपका स्मूथ डेज नहीं होते वो आपके जो है वो प्रिडिक्ट करने आपके लिए डिफिकल्ट होते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आपको कुछ डेज के अंदर मतलब 80% एक्यूरेसी मिलती है तब जब आप पूरे चार्ट पे अप्लाई करते हो। जब आप उसके अंदर से न्यूज के दिन निकाल दोगे तो इसकी 95% एक्यूरेसी हो जाएगी इन कॉन्सेप्ट्स की। तो अब जो मंडे है इसके अंदर हमारे पास जो है मार्केट क्या करती है, साइडवेज होती है, एकुमुलेट करती है, लिटिल बिट हमारे पास ट्रेंड देखने को मिलता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्यूसडे। ट्यूसडे वाले दिन ट्यूसडे वाले दिन जो होता है हमारे पास वीक का मार्केट लो लगाती है, मार्केट लो डिसाइड करती है। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, कोई भी नहीं बता रहा होगा यहाँ पे, आप बेशक यूट्यूब को छान लें, सारा कुछ कर लें, शायद कोई एक आधा बंदा बता भी रहा हो, लेकिन ये चीजें आपको पावर ऑफ थ्री, एकुमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा के छोड़ देते हैं, या सेशन तक की कोई बात करते हैं, ये बात कोई भी नहीं करता। ये मैं आपको बता रहा हूँ, और ये आप लोगों की जर्नी बड़ी आसान कर देगी। मतलब आगे जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ने हैं वो जो अब आप अप्लाई करोगे तो आपको जो पता लग जाएगा कि यार 80% एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग या 95% एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग इसमें ये लो लग गया, तो आप जरा अपने आप को मार्केट में प्रिडिक्ट कर लेते हो, तो ट्रेंड तो आपको देखना आता है। अब जो मंडे है वो हमारे पास एकुमुलेशन का है, जो ट्यूसडे है वो हमारे पास जो होता है वो मैनिपुलेशन का होता है। मतलब कि अगर आप बुलिश हो, अगर बुलिश हो तो मैनिपुलेशन क्या होगी, मार्केट नीचे आएगी। तो वो हमारे पास क्या कह रहा हूँ कि वीकली लो, मतलब अभी जो मैं बात कर रहा हूँ बुलिश ट्रेंड के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, बुलिश ट्रेंड की मैं बात करूँ, मंडे को एकुमुलेशन, जो ट्यूसडे वाले दिन है उस दिन मार्केट हमारे पास लो लगाएगी, लो ऑफ वीक। ठीक है, ट्यूसडे वाले दिन आपके पास मैनिपुलेशन का दिन होता है। जिस तरह आपके पास लंदन सेशन जो होता है हर दिन, जो आपके पास लंदन सेशन होता है वो मैनिपुलेशन का होता है। इसी तरह वीक के अंदर वीकली प्रोफाइल को अगर देखें, वो आप डेली प्रोफाइल देख रहे थे या हम वीकली प्रोफाइल देख रहे हैं, वीकली के अंदर जो ट्यूसडे का दिन होता है वो हमारे पास मैनिपुलेशन का दिन होता है, और वो हमारे पास क्या क्रिएट करता है, अगर हम बुलिश हैं तो वो लो क्रिएट करेगा, अगर हम बेरिश है तो ये हाई क्रिएट करेगा। ठीक है, कैसे, वो मैं आपको थोड़ी देर तक एग्जांपल दे के बताता हूँ। अब ये हमारे पास लो ऑफ वीक करेगा अगर, अगर हमारे पास ट्यूसडे हमारे पास लो नहीं फॉर्म करता, क्योंकि मंडे से लो नीचे लगेगा ना मार्केट, आप देखिए अगर ट्यूसडे को मार्केट आपके पास लो फॉर्म नहीं करती तो कंफर्म सी बात है कि वेडनेसडे को मार्केट लो फॉर्म करेगी। मतलब कि जो लो ऑफ वीक है वो ट्यूसडे को बनता है। अगर मार्केट में जो है ट्यूसडे को लो फॉर्म नहीं होता, ट्यूसडे को मार्केट लो फॉर्म नहीं करती, तो वो आपका वेडनेसडे वाले दिन लो फॉर्म करेगी मार्केट। ठीक है, वेडनेसडे को भी आपका क्या हो सकता है, लो फॉर्म हो सकता है। ठीक है, ये कंडीशन है। अगर ट्यूसडे को फॉर्म नहीं करती मार्केट, मंडे से नीचे लो नहीं लगाती, तो या आपके पास कोई कैंडल आपको नजर आ रही हो कि जिसने लो नहीं लगाया, तो फिर आपके पास एक्सपेक्टेड है वेनसडे को लो लगाया, एक्सपेक्टेड है। ठीक है, असल जो है वो आपके पास ट्यूसडे को लग जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे एक्सपेक्टेड आप कह सकते हैं लो लग सकता है, लेकिन वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे आपके पास जो दिन होता है वो कंटिन्यूएशन का होता है। एकुमुलेशन मंडे को, ट्यूसडे को मैनिपुलेशन, वेनसडे और थर्सडे जो है वो आपके पास मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन होती है, मार्केट डिस्ट्रीब्यूट करती है, मार्केट के अंदर आपको अच्छा मूव देखने को मिलता है। और फ्राइडे को अगर मार्केट का मूव पेंडिंग है, मार्केट ने अगर किसी लिक्विडिटी को टारगेट करना था और वो पेंडिंग है तो वो करेगी, अदरवाइज अगर उसने जो लिक्विडिटी टारगेट करनी थी वो कर चुकी है मार्केट, तो फ्राइडे वाले दिन आपको मार्केट भी रेंज के अंदर मिलेगी, जिस तरह मैंने आपको बताया एकुमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। और आगे जो हमारे पास या तो क्लोजिंग हो जाती है या कंटिन्यूएशन होती है, या तो फ्राइडे को मार्केट रेंज कर रही होगी, या मार्केट जो है जो उसने वेनसडे थर्सडे को जो ट्रेंड चलाया उसको स्लोली स्लोली क्या कर रही होगी, कंटिन्यू कर रही होगी। तो वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे आपके पास जो है वो कंटिन्यूएशन का, फ्राइडे को आप निकाल सकते हैं, उसके अंदर भी आपके पास जो है मार्केट आपको स्लो नजर आ सकती है अगर उसने लिक्विडिटी को टारगेट नहीं किया। अगर उसने जो लिक्विडिटी था वीकली हाई जो भी उसको टारगेट करना था मार्केट ने अगर उसको कर लिया तो फिर उसके बाद मार्केट स्लो नजर आएगी, अदरवाइज मार्केट अपने उस टारगेट को लेने जाएगी जो मैंने आपको डेली बायस को बताया था। डेली बायस को ही आप वीकली बायस के ऊपर भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया, और यहां तक आपको समझ आइए। जी सर। सर आज फ्राइडे का क्या सीन था? आज वो स्लो थी या फिर जी, अपना भी मार्केट लेती आज थी हमारे क्या? पास स्लो थी। आज आप देखें ना, मार्केट ने जो लिक्विडिटी टारगेट करनी थी वो कर चुकी थी, मार्केट हमारे पास आज स्लो थी। मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट के ऊपर। तो अब जो हमारे पास बेरिश सीन आ जाएगा वो इसमें अपोजिट हो जाएगा। उसमें ये होगा कि हमारे पास बेरिश सीन है, मंडे वाले दिन तो एकुमुलेशन है ही है, ट्यूसडे वाले दिन फिर हाई ऑफ वीक फॉर्म होगा। ट्यूसडे वाले दिन मार्केट क्या करेगी, हाई लगाएगी। वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे को जो है मार्केट आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन करती हुई नजर आएगी। और आपके पास ये चीज याद रखें कंटिन्यूएशन में,
ये जो बुलिश कंटिन्यूशन मैं इसके साथ लिख रहा हूँ कि अगर मार्केट एक ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही है तब फॉलो होगा। और अगर मार्केट रिवर्सल करना चाहती है, देखे ना बाजूकात ये होता है कि मार्केट में ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, इसको मार्केट चलाती भी आ रही है, अब यहाँ पे कोई लेवल आ गया, ठीक है, यहाँ पे कोई लेवल आ गया, अब यहाँ से मार्केट अपने आप को रिवर्स करना चाहती है, क्योंकि आपने देखा होगा मार्केट आपको रिवर्स भी तो करती है। अब यहाँ पे कोई लेवल आ गया, कोई वीकली फेयर वैल्यू गैप, कोई ऑर्डर ब्लॉक, कोई डिमांड, कोई कुछ इस तरह का आपके पास लेवल आ गया, हम उस लेवल ले लेते हैं। अब इस लेवल से मार्केट ने रिवर्स करना है, तो उसके अंदर मार्केट में ये जो AMD मॉडल है या ये जो हम स्टडी पढ़ रहे हैं ये कैसे वर्क करती है, इसके अंदर जो आपके पास अगर मार्केट चल रही है ना, तो फिर वो वेनसडे वाले दिन लो लगाएगी, ठीक है। मतलब कि वेनसडे, या आप यहाँ पे देख सकते हो, हाँ वेनसडे तक आप देख सकते हो, थर्सडे वाले दिन मार्केट जो है वो रिवर्सल कर जाती है। मतलब कि अगर मार्केट को यहाँ से जाना है, अप साइड पे रिवर्स करना है, तो रिवर्सल के लिए यहाँ पे एक दिन हमारे पास चेंज हो जाता है, मंडे वाले दिन मार्केट एकोमुलेट कर जाती है, या जो है एक और नया लो लगा देती है, ठीक है। ट्यूसडे वाले दिन मार्केट फिर फर्दर नया लो लगा देती है, या साइडवेज रेंज में या नया ही लो लगा देती है। वेनसडे वाले दिन मार्केट जो है वो आपके पास क्या कर देती है, जो असल जो मार्केट यहाँ पे मैनिपुलेशन कर देती है, कि मतलब मार्केट की अगर कोई पेंडिंग लिक्विडिटी है उसको लगा देती है, या पीछे अगर एकुमुलेशन में चल रही थी, तो वेनसडे वाले दिन जो है मार्केट आपके पास मैनिपुलेट कर देती है, और ये थर्सडे वाले दिन रिवर्स हो जाती है। अगर मार्केट में रिवर्सल आना है, मतलब किसी भी जोन में आप खड़े हो, आपको पता है कि यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, तो वो मंडे ट्यूसडे आप जेन से निकाल दें कि मार्केट वहां से रिवर्स होगी, मार्केट रिवर्स होगी। वेनसडे वाले दिन मैनिपुलेशन कर दी, मतलब मार्केट ने जो स्टॉप लॉस लेने थे वो ले लिए, तो वेनसडे को ही वो अगर स्टॉप लॉस उसके टारगेट थे वो लेके निकल जाएगी, नहीं तो थर्सडे वाले दिन तो कंफर्म है कि वो वहां से रिवर्सल करेगी, फिर थर्सडे और फ्राइडे को फिर वो उसी तरह कंटिन्यू करती भी जाएगी। तो कितना बड़ा मॉडल, कितनी चीज आपको जो है वो आपको मैंने बता दिया, आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये रिवर्सल के लिए सिर्फ थोड़ा सा चेंज किया है कि जो लो ऑफ द वीक होता है ना वो फिर वेनसडे को शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि मैनिपुलेशन करनी है ना, उसे रिवर्स होना है, ऊपर जाना है, और ऊपर जाने के लिए उसे कोई लिक्विडिटी चाहिए, नीचे जाना है, तो वो आपके पास जो लगता है वो आपके पास कौन सा होगा, क्योंकि एक लेवल आ गया इसकी, अगर मार्केट लिक्विडिटी लेना चाहती है तो वो आपके पास 30 दिन लगाएगी वेनसडे वाले दिन। मंडे ट्यूसडे वाले दिन मार्केट कभी भी रिवर्सल नहीं करेगी, वेनसडे वाले दिन मैनिपुलेट करने के बाद मार्केट आपको रिवर्स करती हुई नजर आएगी, और फिर थर्सडे फ्राइडे उसको कंटिन्यू करेगी। ये आपके पास था, सिर्फ ये तब का केस है, दूसरा केस है रिवर्सल वाला, और ये जो पड़ा है ये कंटिन्यूशन है। रिवर्सल के अंदर सिर्फ और सिर्फ चेंज ये है कि जो है मंडे ट्यूसडे एकोमुलेशन में चला जाता है, या मार्केट जो है उस ट्रेंड को कंटिन्यू कर लेती है। वेनसडे वाले दिन से फिर मार्केट जो है असल गेम अपनी स्टार्ट करती है। तो अब हम चलते हैं इसको जाके अपने चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, क्योंकि वो सेशन तो आप देखते रहते हो लेकिन ये आपने नहीं देखे होंगे, तो मैं इसको शार्ट चार्ट के ऊपर दिखा देता हूँ। अब हम चलते हैं डेली का चार्ट ओपन कर लेते हैं, कहाँ से देखना स्टार्ट करें। अच्छा, एक ये चीज भी है कि बहुत रेयर केस आपको मिलता है कि मंडे को, ऐसा केस भी आता है कि मंडे को लो लगा दे, लेकिन वो रेयर केस होता है, मंडे वाला लो लगता है उसके बाद मार्केट लो नहीं लगता। वो रेयर केस तब होता है जब मार्केट अपने लेवल्स पे होती है, मतलब लेवल्स को ब्रेक कर चुकी होती है, मतलब मार्केट एक रिवर्सल कर चुकी है, ठीक है, एग्रेसिव, तो फिर वो मंडे को लो लगाती है, ऑल टाइम हाई के ऊपर है जिस तरह गोल्ड है, तो फिर मंडे वाला लो रहता है, ट्यूसडे को फिर लो लगाने नहीं आती। ये रेयर केसेस होते हैं, ये भी आपके माइंड के अंदर होना चाहिए कि एक्सट्रीम जब बुलिश ट्रेंड है, एक्सट्रीम बेरिश ट्रेंड है, तो फिर मंडे वाले दिन ही लो या हाई लग जाता है, उसके बाद मार्केट नहीं लगाने आती। तो हम, आप जहां से भी गेम है यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो, कहीं से भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। खैर हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, इस एरिया से जहाँ से उसने थोड़ा सा रेंज करती हुई हमें दिखाई है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मंडे कहाँ पे, अब ये हमारे पास मंडे वाला दिन है, ठीक है, मंडे ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पे चेक करें मार्केट क्या कर रही है, मंडे को मार्केट ने एक लो लगाया, ओपन हुई, ठीक है, और हाई लगा के मार्केट चली गई। ट्यूसडे वाले दिन मार्केट ने क्या किया, हमारे पास यहाँ पे क्या चली है, मैनिपुलेशन चली है, लेकिन मैं उसको एक साइड पे रख देता हूँ कि हम बुलिश नजर से देख रहे हैं। ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास मार्केट ने क्या लगाना था, लो लगाना था, और ट्यूसडे वाले दिन मैंने आपको क्या कहा था, मार्केट मैनिपुलेट भी करती है, ठीक है, ये चलेगी ट्यूसडे वाले दिन। अब ये एक रेंज है, मतलब यहाँ पे एक जोन आ चुका है आपके पास, ये देखिए सेलिंग का एरिया आपके पास आ चुका है, आप इसको रेजिस्टेंस भी मार्कआउट कर सकते हैं। अब ये एरिया यहाँ पे ट्यूसडे वाला दिन आपके पास, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, अभी रेजिस्टेंस वगैरह कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको यहाँ पे एग्जांपल बात करूँ, ये ना माइंड में रखना कि सर ने अब रेजिस्टेंस की कहाँ पे बात कर दिया। तो ये हमारे पास मंडे, ये ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास क्या हुई है, मैनिपुलेशन। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास क्या है, वेनसडे, अब ये हमारे पास थर्सडे, उसके बाद हमारे पास फ्राइडे। अब ये जो वीक है, मंडे ने लो लगाया, अब ये जो मंडे का लो लगा, यही लो आगे चला। ट्यूसडे वाले दिन मार्केट ने देखे कोई लो नहीं फॉर्म किया, क्योंकि इसके नीचे लगना था, तो इस केस के अंदर मंडे वाला लो चला, क्योंकि मार्केट जो है वो आपके पास एक्सट्रीम बुलिश रही है, मार्केट इसी तरह आपके पास चलती हुई नजर आई है। अब यहाँ पे नेक्स्ट केस के अंदर चला जाता है, यहाँ पे तो उसने नहीं किया, मंडे वाला ही लो चला, एक्सट्रीम बुलिश थी, हम मान लेते हैं। अगले केस के अंदर चलते हैं, एक के अंदर आप देखें कि उसकी वर्किंग नहीं आई, फेलियर नहीं आया अभी तक, क्योंकि ट्यूसडे का अगर उसने लो लगाया तो मार्केट उसको ब्रेक कर रही है, ऐसा नहीं आया, उसने वर्किंग ही नहीं की। हम चलते हैं आगे, ये हमारे पास मंडे ओपन होता है, ये हमारे पास ट्यूसडे ओपन होता है। अब ये देखें, ये मंडे, ये नेक्स्ट आ गया, ये मंडे, ये हमारे पास ट्यूसडे मैनिपुलेट, देखिए ट्यूसडे की कैंडल चेक करें, मैनिपुलेशन आपको दिखा रही है, ये ट्यूसडे की कैंडल देखिए, लॉन्ग टेल्स मतलब लॉन्ग टेल्स, ये मैनिपुलेशन। अब मैंने आपको क्या बताया कि ट्यूसडे वाले दिन लो लगेगा या वेनसडे वाले दिन लगेगा। अब देखें
ट्यूसडे वाले दिन मार्केट ने जो है हमारे पास टोटली मैनिपुलेट किया। अब वेनसडे जब आया, मार्केट ने क्या किया, एक लो लगाया। अब मैंने क्या कहा था कि अगर ट्यूसडे नहीं लगा रहा तो हमारे पास एक्सपेक्टेड ये है कि वेनसडे लगा सकता है। वेनसडे ने लो लगाया, किया हमारे पास, वेनसडे ने लो लगाता है, तो लो लगाने के बाद देखें इस लो को पूरा वीक मार्केट ने डिस्टर्ब नहीं किया। ये देखें ये लो लग गया, ये थर्सडे, उसके बाद ये हमारे पास क्या आ गया, फ्राइडे, अगेन मार्केट चलेगी। मतलब कि जो लो था वो आपके पास फॉर्म हो चुका है, बुलिश ट्रेंड है। हमारे पास या ट्यूसडे को या वेनसडे को देखें लो डिस्टर्ब नहीं किया। इससे आप एक चीज माइंड में रख सकते हैं कि मार्केट में लिक्विडिटी को अगर आप टारगेट करें तो इस मॉडल आपको बड़ी आसानी आपके लिए करवाएगा। अब यहाँ पे देखें मंडे ओपन होता है, मंडे, अब यहाँ पे ये ट्यूसडे है, ट्यूसडे ने देखें एक लो लगाया, आपको नजर भी आ रहा है कि एक लॉन्ग टेल कैंडल लगी हुई है, और ये फेयर वैल्यू गैप तो खैर नहीं, हम इसको कंसीडर करेंगे। तो हम यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे जो हमारे पास ये है, ये क्या लगा हुआ है, लो लगा हुआ है, ट्यूसडे वाले दिन उसने लो लगाया। फिर उसके बाद वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अब ये देखिए ये ट्यूसडे को उसने लो लगाया, ये मैं लो लगा रहा हूँ, पूरा वीक इसने इसको आके डिस्टर्ब नहीं किया। मतलब कितनी बड़ी बात जो मैंने आपको बताई है कि ट्यूसडे या वेनसडे को लो लग जाएगा अगर बुलिश है। ये ट्यूसडे को लो लग गया, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है। आपके पास क्या होगा कि ट्यूसडे वाले दिन लो लगा है। देखिए हमने तीन पढ़े हैं अभी तक, तीन एग्जांपल देख के आ रहे हैं और रैंडम देख रहे हैं, कोई कैलकुलेटेड कोई कुछ नहीं है। अभी यहाँ से हमने सिर्फ देखना स्टार्ट किया। मंडे को हमारी मतलब जो फर्स्ट केस देखा उसके अंदर हमारे पास वर्किंग ही नहीं आई। जो सेकंड केस देखा उसके अंदर वेनसडे की वर्किंग थी। थर्ड केस देख रहे हैं इसके अंदर हमारे पास ट्यूसडे की वर्किंग, और लो जो है वो वीक का लो लग गया, डिफाइन हो गया, उसके बाद मार्केट लेने नहीं आई। देखें ये एल्गोरिथम है, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग प्रेशर नहीं है, ये एल्गोरिथम की स्टडी है। आ जाए आगे फर्दर हम आ जाते हैं, ये हमारे पास मंडे आता है। अब ये ट्यूसडे, ट्यूसडे ने लो लगा दिया, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, पूरा वीक आता है। अब देखें ये लो लगा हुआ, ये देखें नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, ट्यूसडे 7 अक्टूबर, ट्यूसडे ने ये लो लगाया। देखें मार्केट इस लो को लेने नहीं आई, देखिए मार्केट ने क्या किया कि इस लो को नहीं लिया। अब देखिए आप कितना उसको परफेक्टली ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप एफवीजी के ऊपर भी ट्रेड कर रहे हैं, आप इस एफवीजी पे नजरें रखी हुई हैं आपने कि यार मार्केट इसके अंदर एफवीजी तक आ सकती है, मैं यहाँ पे ट्रेड एंटर करूंगा। भाई उसने ट्यूसडे को लो लगा दिया, या लो लगाना था तो उसने वेनसडे तक लगाना था, उसने नहीं लगाया। तो हमारे पास थर्सडे में सवाल ही पैदा नहीं होता कि मार्केट इस लो को लेने है उसको। भाई उसके पास भी मार्केट जो है वो नहीं आई, मतलब उससे पहले पहले ही रिवर्स हो गया। कितनी बड़ी कैंडल बनी है गोल्ड के ऊपर, हालांकि गोल्ड, सब हमारे सर कहते थे कि गोल्ड जो है वो बदमाश पेयर है, हाईली मैनिपुलेटेड पेयर है। यूएस 100 के ऊपर जाएंगे, यूएस की स्टॉक मार्केट के ऊपर जाएंगे तो और क्लीन चीजें आपको नजर आएंगी और अच्छी वर्किंग आएगी। मैं तो अभी गोल्ड के ऊपर आपको लेके बैठा हूँ। तो ये चेक करें, ट्यूसडे का लो को उसने वायलेट किया, फेयर वैल्यू गैप तक भी मार्केट नहीं आई। क्यों? क्योंकि ये एल्गोरिथम की स्टडी है, एल्गोरिथम इसके अकॉर्डिंग, एल्गोरिथम के अंदर ये कोड किया गया कि ट्यूसडे था, ये मार्केट जो है इसको वर्क किया। अब हमने चार केसेस देख लिए, पहला वर्क नहीं किया, उसके अलावा तीन के तीन हमारे पास वर्क किए। अब आ जाते हैं अगले केस के अंदर। ये हमारे पास मंडे आ गया, ये ट्यूसडे, ये वेनसडे, ये थर्सडे और ये फ्राइडे। ट्यूसडे ने ये हमारे पास लो फॉर्म, ये ट्यूसडे का हमारे पास जो है वो लो लगा हुआ है। मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, क्या इस लो को मार्केट ने लिया? नहीं लिया। देखिए ये ट्यूसडे का लो हमारे पास पड़ा हुआ है। वही एल्गोरिथम कि अगर लगना है तो ट्यूसडे तक लो लग जाएगा या मैक्सिमम वेनसडे तक लग जाएगा, उसके बाद मार्केट लो लगाने नहीं आएगी। एल्गोरिथम के अंदर डी कोड किया हुआ है। अगर ये लो किसी टाइम ये मार्केट अगर खराब करती है तो उसके पीछे आपकी कोई ना कोई न्यूज होगी। अगर मैंने आपको बता दिया कि ट्यूसडे या वेडनेसडे के अलावा मार्केट ने लो नहीं लगाना, उसके अलावा अगर मार्केट लो लगाने आई है तो वो किसी टाइम मार्केट मेकर ने आके मैनुअली इंटरवेंशन किया। एल्गोरिथम के अंदर ये चीज नहीं है, कोडिंग के अंदर ये चीज नहीं है। उसने जो लगाना है उसने अपने अकॉर्डिंग स्मूथ चला। कोई एफओएमसी की मीटिंग होगी, कोई ट्रंप की स्पीच आ गई होगी, कोई कोई ट्वीट आ गया होगा ट्रंप का, या कोई दुनिया के अंदर कोई हालात ऐसे आ गए होंगे, जंग या आईटीसी, कुछ इस तरह के सर्कमस्टांसेस आ गए होंगे, उसकी वजह से उसने उस लो को ले लिया होगा। तो या अगर आप इसका अपोजिट डायरेक्शन में हाई को देख रहे हो, बेरिश ट्रेंड में देख रहे हो, ले लिया होगा। अदरवाइज ये जो है इसकी एक्यूरेसी 95% है अगर आप उन डेज को निकाल दें। अभी तक आप देख लें, ये हमारे पास हम पांचवा सेटअप देख रहे हैं, पांच में से पहला वर्क नहीं किया, उसके बाद चार के चार उसी तरह वर्क करते हुए जा रहे हैं। अच्छा यहाँ पे ये वीक भी हमारे पास जो है क्लोज हो गया। अब ये हमारे पास था मंडे वाला दिन, ठीक है, ये हमारे पास मंडे आता है। अब यहाँ पे ट्यूसडे, अब ये चीज माइंड में रखें कि मार्केट ने रिवर्सल भी लेना है। यहाँ पे तो स्मूथ जो ट्रेंड है वो आपका जा रहा था, रिवर्सल भी आपके पास मार्केट में अवेलेबल होता है। यहाँ पे तो चलो हम ऑल टाइम हाई के ऊपर हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का लेवल भी था, उसको भी हम छोड़ देते हैं कि वो हमने पढ़ा नहीं। अब हम रिवर्सल को देख लेते हैं। मंडे हमारे पास आ चुका है। अब हमारे पास क्या था, ट्यूसडे वाले दिन ने हमारे पास लो फॉर्म किया, ठीक है। अब आपने यहाँ पे दूसरी चीजों को भी देखना है, सिर्फ इन्हीं को ही कंटिन्यू नहीं करते रहना, दूसरी चीजों को भी साथ आपने अटैच करना है। ये हमारे पास ट्यूसडे वाले दिन का लो आया। अब ये देखिए वेनसडे को भी मार्केट ने एक लो लगा दिया, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे। अब ट्यूसडे वाले दिन जो लो लगा था मार्केट ने, वेनसडे वाले दिन एक और लो लगा दिया। ये हमारे पास ये वेनसडे है। अब देखिए वही वाला केस, वेनसडे को लो लगा, थर्सडे और फ्राइडे नया लो नहीं लगा। एल्गोरिथम ने उसको प्रॉपरली वर्क करवाया, हालांकि कैंडल बनी है, न्यूज के अंदर थी, टैरिफ लगा था, खैर उस सारी चीजों को छोड़ देते हैं, यहाँ पे कौन सा लेवल था, लेकिन देखें वो जो लो लगा उसको मार्केट उसी तरह लेके चलती रही।
अब मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है। अब यहाँ पे ये देखिए, ये हमारे पास जो है वीक खत्म हो जाता है, अब ये मंडे ओपन होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे। अब एक चीज और के ऊपर आते हैं, रिवर्सल वाले के ऊपर। अब यहाँ पे क्या है, ये नीचे क्या आ चुका है, एफवीजी आ चुका है। देखिए इसने मार्केट ने इस एफवीजी को नहीं लिया था, मैं आपको बता रहा था ना, अब मार्केट इस एफवीजी में आ गई। आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि रिवर्सल के लिए कोई जोन आ सकता है नीचे। अब नीचे आ चुका है ये फेयर वैल्यू गैप। आप देख रहे हो कि यहाँ पे डेली का फेयर वैल्यू गैप है, पहले नहीं था। यहाँ पे रिवर्सल के अंदर आपके पास डेली का फेयर वैल्यू गैप आ गया। रिवर्सल वाला केस मैंने क्या बताया था, कि अगर मार्केट को किसी लेवल से रिवर्सल करना चाहती है या रिवर्सल लेना है, तो वो क्या करेगी कि वो जो है मंडे ट्यूसडे आपके पास क्या करती हुई नजर आएगी, या तो लो टू लो लगाएगी, या आपके पास एकोमुलेट करती हुई नजर आएगी। ठीक है, वेनसडे वाले दिन मार्केट जो आपके पास है, या लो लगा के आपके पास निकल जाएगी ऊपर, और उसके बाद वेनसडे और थर्सडे जो है वो आपके पास मार्केट जो है वो स्मूथली रिवर्स करेगी। मतलब रिवर्सल वाला केस जो मैंने बताया था, उसमें मैंने बताया था कि वेनसडे वाले दिन रिवर्सल आएगा, उससे पहले रिवर्सल नहीं आएगा। ये वीकली मतलब ये हमारे पास जो है डेली का फेयर वैल्यू गैप आ गया, मतलब कि हमारे पास पीडी अरे आ गया, बुलिश पीडी अरे आ गया। मार्केट को यहाँ से बुलिश रिवर्सल करना चाहिए, लेकिन दिन कौन सा हमारे पास, ये हमारे पास मंडे का दिन था, ये हमारे पास क्या था, ट्यूसडे का दिन था। मार्केट इस ट्यूसडे वाले दिन इसके अंदर आ गया, लेकिन मार्केट ने जो है वो बुलिश रिवर्सल नहीं किया, मतलब कोई यहाँ से कोई बड़ी ग्रीन कैंडल नहीं बना दी। ठीक है, ट्यूसडे था। वेनसडे मैंने आपको क्या कहा था कि मैनुपुलेट करेगा, यही चीज मैंने आपको ऊपर यहाँ पे बताई थी, बल्कि मैंने उसको रिमूव कर दिया। तो वही चीज मैंने आपको यहाँ पे अगेन बता रहा हूँ कि वेनसडे मैंने आपको बताया था कि रिवर्सल वाले केस के अंदर मैनुपुलेट करेगा। ये वेनसडे की कैंडल देख रहे हैं कि किस तरह उसने हाई लगाया फिर लो, मतलब अगर आप इसको देखें, यहाँ पे ओपन हुई है, यहाँ पे क्लोज हुई है, उसने हाई लगाया, मतलब एक लॉन्ग टेल है, मतलब इस दिन के अंदर उसने मैनुपुलेट किया होगा। वेनसडे ने मैनुपुलेट किया, थर्सडे से हमारे पास जो है कंटिन्यू होगा। या वेनसडे अगर मैनुपुलेट करके लगा देती यहाँ पे लो, या उसने जो करना था, तो यहीं से कंटिन्यूएशन स्टार्ट हो जानी थी। नहीं तो कंफर्म जो है रिवर्सल हमारे पास किस दिन से आता है, थर्सडे वाले दिन हमारे पास जो है वो रिवर्सल देखने को मिलता है। ये देखिए, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे मैनुपुलेशन, थर्सडे वाले दिन रिवर्सल। क्या आया कि रिवर्सल नहीं आया, और किस दिन आया हमारे पास, आया थर्सडे वाले दिन आया। ये देखिए क्या था, थर्सडे वाला दिन था। अब मैंने आपको क्या कहा था, फ्राइडे वाले दिन या तो मार्केट कंटिन्यू करती है, या हमारे पास वो एक रेंज में चली जाती है। अभी किसी ने मेरे से क्वेश्चन भी किया था, तो आज फ्राइडे का मूव चेक कर लें। एक नॉर्मल सी छोटी सी कैंडल हमारे पास बनी है, अगर आप इसको H1 पे जाके देखें, तो मैं फ्राइडे के ऊपर रेंज लगा के दिखाता हूँ। तो मार्केट का जो फ्राइडे का मूव था वो क्या था, किसी ने क्वेश्चन भी किया था ना, वो भी साथ ही क्लियर हो जाएगा। फ्राइडे किधर गया है कि यहाँ से ओपन हो रहा है, ये आज फ्राइडे ने मूव किया। ये टोटल सारा दिन फ्राइडे का मूव था बस। ये अभी अभी लास्ट टाइम क्लोजिंग के टाइम में मार्केट जो है वो लो लगाने आ रही है, लेकिन अगर आप इसको देखें, ये पूरा दिन फ्राइडे का मूव था। ये क्या करती रही है, हाई लो, हाई लो, एक रेंज के अंदर ही रही है। अभी जाके चलो उसने यहाँ तक किया, तो हम इसको यहाँ तक ले लेते हैं। तो आज का फ्राइडे का मूव ये था। तो ये चीज है सर, ये एल्गोरिथम की चीजें। अब ये बड़ा पावरफुल है, इससे आपका बहुत विजन चेंज हो जाता है मार्केट को देखने का। आप जिस स्टेज पे पहले थे, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के बाद आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी, आप पता नहीं किस स्टेज के ऊपर चले जाते हो, अगर आप इसको अच्छे से अप्लाई करते हो। अब देखें गोल्ड के चार्ट के ऊपर मैंने आपको कितना हैविली यहाँ पे करके दिखाया, और वही चीज जो मैंने आपको बताया कि भाई थर्सडे वाले दिन रिवर्सल आना है, आया कि नहीं आया थर्सडे वाले दिन रिवर्सल, बुलिश लेवल के अंदर आई थी। मैंने आपको कहा कि बहुत रेयर केस है कि वेनसडे वाले दिन मैनुपुलेट अगर उसने करना कर दिया, तो वो वहीं से रिवर्सल कर जाए, नहीं तो थर्सडे को रिवर्सल आएगा। ये देखिए थर्सडे को कितनी बड़ी कैंडल रिवर्सल की आई थी, एग्जैक्ट टू द टिक 50% का लेवल उसने हिट किया। करने के बाद हमारे पास जो है वो यहाँ से मूव कर गया। अगर आप यहाँ से लो, कितने पिप्स का मूव था, 112, यानी 1120 पिप्स जो है वो गोल्ड उस दिन यहाँ से रिवर्स कर गया था। और यहाँ पे जो है ये हमारे पास आज जो है जितनी की रेंज उसने की है वो मैंने आपको दिखा दिया। ये था हमारे पास कहाँ पे क्या H1, ये हमारे पास था आज का फ्राइडे का मूव। ना वो प्रीवियस हाई को ले सका, ना ही प्रीवियस लो को ले सका, एक रेंज के अंदर हमारे पास फ्राइडे चलता रहा। होप सो जिसने क्वेश्चन किया था उसको भी समझ आ गई, क्योंकि बहुत डिटेल में मैंने आपको दिखा दिया। गोल्ड के ऊपर आपको एग्जांपल भी दे दी, वीकली प्रोफाइल। अब मुझे बताएं, एक दिन की भी मिस्टेक आपके पास हुई, एक दिन भी उसने गलत चल के दिखाया हो मार्केट ने, जो मैंने आपको एल्गोरिथम आज पढ़ा दिया, पावर ऑफ थ्री, लेटेस्ट मॉडल अच्छा आपके पास वर्किंग कर रहा है ये मॉडल, कहीं पे पूरे वीक के अंदर गोल्ड के चार्ट के ऊपर हमने कहाँ से देखना स्टार्ट किया था, वो भी देख के मैं बता देता हूँ। यहाँ कहीं से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ कहीं से। तो अगर हम यहाँ से हम अपना लगाए ना, कौन सा मंडे था, यहाँ से देखना स्टार्ट किया था, यहाँ इस मंडे का लो चला था, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमने जो देखा 30 दिन, 29 बार, मतलब कि 29 दिन को हमने ऑब्जर्व किया। 29 दिन के अंदर से एक दिन भी, मुझे एक हफ्ता भी वो बता दें जो इसने इसको फॉलो ना किया। पहले वीक पहला जो था उसके अंदर उसने मतलब उसने जो है वो किया ही नहीं था, मतलब वो बुलिश था, एक्सट्रीम उसकी तरफ आया ही नहीं था, वहां पे हमारा सेटअप भी बना ही नहीं था। उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 या 6 वीक हमने देखे हैं। 6 वीक देखे हैं, तो 5 वीक प्रॉपर टू द टिक इसके अकॉर्डिंग वर्क किया, रिवर्सल भी इसके अकॉर्डिंग आया। एक वीक जो है वो हमारे पास इस पर वर्किंग नहीं थी। तो अगर आप 6 में से 1 को निकाल के देखें, तो इसकी एक्यूरेसी को तकरीबन 90% बनती है।
अब इसके अंदर न्यूज़ वगैरह भी शामिल होगी, अगर कभी यहाँ पे मार्केट ने उड़ा दिया कुछ, तो वो यहाँ पे कहीं पे कुछ ना कुछ न्यूज़ वगैरह आपके पास देखने को मिली होगी। उसके अलावा जो आपके पास यहाँ पे वो सीन नहीं हुआ। तो होप सो आपको यहाँ तक इसकी समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो सेशन को क्लोज करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो वो फिर मेरे से आप ले सकते हैं। और आज का टॉपिक आपको स्टडी करके मजा भी आया होगा, और आपका जो है विजन भी इसके अंदर इंक्रीज हुआ होगा। दूसरा जो डीआरटी बनाया बताया आपको, ओटी को बताया, और वो जो सेल साइड और बाय साइड लिक्विडिटी को फॉलो करने का रूल बताया, वो असल तरीका है इसको अप्लाई करने का। तो अभी फिर लेक्चर को वाइंड अप करते हैं हम लोग।